आज के क्लास में हमारी गुफ्तगू होगी मकतूब निगारी पर और हम जानेंगे कि मकतूब निगारी क्या है। तो पहले आप ये जानिए कि मकतूब का मानी होता है ख़त। अब मकतूब निगारी का मानी होता है ख़त लिखना। तो हमारे इस दरख्शा किताब में एक सबक ख़ुतूत नवीसी पर भी है। तो मकतूब को हम लोग जाने कि मकतूब निगारी को ख़ुतूत नवीसी भी कहते हैं और इसका मकसद तहरीर के ज़रिए अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब से खैरियत जानना और अपना अहवाल बताना है और तबादले ख़यालात का ज़रिया है। इस ज़माने में मकतूब निगारी की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि इसे इदाराजाती तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। शेर शाह सूरी के दौर में इसकी इब्तिदा हुई और मुग़लिया दौर में फ़ारसी ज़बान में मकतूब निगारी का रिवाज था। बादशाह और उमरा के बहुत सारे ख़ुतूत आज भी महफूज हैं। मिर्ज़ा गालिब ने अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, शागिर्दों को कसीर तादाद में ख़ुतूत लिखे हैं जिनकी कुल तादाद 900 तक पहुँचती है। उनके अलावा उदबा और शुरा हज़रात ने भी अपने अहबाब को ख़ुतूत लिखे हैं जिनमें हाली, सर सैयद, शिबली, मौलाना आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। ख़ुतूत निगारी एक दूसरा शख्स अपने दिली जज्बात को बयान करता है। ख़ुतूत निगारी में एक दूसरा शख्स अपने दिली जज्बात को बयान करता है और यह अपने अहद के आईनादार होते हैं। यानी कि ख़त आज मोबाइल का ज़माना है। आदमी को अपनी कोई बात अपने रिश्तेदार से कहना या पूछना होता है तो फ़ौरन बटन दबाता है, नंबर डायल करता है और बात हो जाती है। तो ये तो मादियत का ज़माना है। डिजिटल दौर से दुनिया गुज़र रही है तो आप बड़ी आसानी से एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं। लेकिन आज के पहले जब यह आलात नहीं थे तो आदमी बात अपने रिश्तेदार से कैसे करता था? यही मकतूब निगारी के ज़रिए, ख़ुतूत नवीसी के ज़रिए अपने दिल के हाल को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर अपने रिश्तेदार के पास, दोस्त अहबाब के पास भेजता था और वो लोग भी उसका जवाब लिखकर फिर भेजता था। लेकिन शेर शाह सूरी का ये अहम कारनामा है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में डाक का निज़ाम कायम किया और डाक का निज़ाम कायम हो जाने से लोग ख़ुतूत लिखने लगे और अपने रिश्तेदार का हाल जानने लगे और अपना हाल अपने रिश्तेदार तक, दोस्त अहबाब तक पहुंचाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बढ़ता गया और तालीम का सिलसिला भी फ़रोग़ पाने लगा और लोग ख़ुतूत नवीसी की तरफ मुतवज्जह हुए। एक दौर ऐसा आया कि ख़ुतूत नवीसी मकतूब निगारी को फ़रोग़ मिला। लेकिन मकतूब निगारी में
एक अदीब ऐसे हैं जिन्हें दुनिया मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के नाम से जानती है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब शायर भी हैं, अदीब भी हैं, एक नज़म निगार भी हैं और नसर निगार भी हैं। आपने नज़म में भी अपने जौहर दिखलाए हैं और नसर में आपने खुतूत नवीसी को एक नई जिहत अता किया है। तो इस तरीके से गालिब ने ऐसे खुतूत लिखे कि उनके खुतूत को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि गालिब हमारे सामने बैठे हमसे बातें कर रहे हैं। ये अंदाज़ नहीं बल्कि एक जदीद अंदाज़ उन्होंने तहरीर किया और हमारे मुआशरे में पेश किया और उर्दू में खुतूत निगारी को उन्होंने एक नई तरक्की अता फरमाई। और आपके इस कारनामे से और दूसरे लिखने वालों ने ख़त लिखने का एक नया तरीक़ा जाना, इसलिए आपने खुतूत निगारी में भी कमाल हासिल किया। तो हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के हालात ज़िंदगी को जानें और देखें। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में, जाए पैदाइश अपनी नानिहाल आगरा में। वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, वालिदा इज़्ज़तुन्निसा बेगम। वालिद का इंतकाल गालिब के बचपन में। वालिद के इंतकाल के बाद सरपरस्ती चचा ने की। चचा नसरुल्लाह बेग इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में। शादी 13 साल की उम्र में। बीवी उमराव बेगम। खुस्र इलाही बख्श खान मुस्तकिल सकूनत दिल्ली में। इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी में। खुतूत के 2 मजमूए खुतूत, एक उर्दू मौला, दूसरा उर्दू हिंदी। तखल्लुस पहले असद बाद में गालिब। आपने ख़ुद कहा, मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया। आबाओ अजदाद ईरान से आए। गालिब का ससुराल दिल्ली में। फिर आप इसको एक बार समाप्त कीजिए। आपका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में। अपने नानिहाल आगरा में आप पैदा हुए। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग आपके वालिद हैं। इज़्ज़तुन्निसा बेगम आपकी वालिदा हैं। जब आपकी उम्र 5 साल की थी तो आपके वालिद बुजुर्गवार मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद आपकी सरपरस्ती आपके चचा नसरुल्लाह बेग खान ने किया। इब्तदाई तालीम आपने मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हासिल की और 13 साल की उम्र में उमराव बेगम नाम की लड़की से आपकी शादी हो जाती है, जो उमराव बेगम इलाही बख्श खान की साहिबजादी हैं। शादी के बाद आप तलाशे माश में दिल्ली का सफ़र करते हैं और आप वहीं बूदोबाश इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह आपका मुस्तकिल सकूनत दिल्ली में ही हो जाती है। 15 फरवरी 1869 ईस्वी में आपका इंतकाल हो जाता है। आपने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबको मिलाकर आपने 900 खतूत लिखे हैं। इन सारे खतूत को
जमा करने के बाद इनके दो मजमूए तैयार किए गए। एक मजमूए का नाम उर्दू मोल्ला है और दूसरे का नाम उदे हिंदी है। आप शेर व शायरी फ़ारसी से शुरू किया और फ़ारसी में यानी पहले पहल आपका तखल्लुस असद था। फ़ारसी से फिर आप उर्दू में शेर व शायरी करने लगे। उर्दू में आपका तखल्लुस गालिब हुआ। आपने बयान किया, आपने कहा, आपने ख़ुद फरमाया, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। आपने कहा कि मैंने ऐसा अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है जो मुरासला को मुकालमा बना दिया। आपके आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। गालिब का ससुराल दिल्ली में है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने जो सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम ख़त लिखा, वही ख़त आपके 10वां के क्लास में दिया हुआ है। दरख्शा में लिखा गया है। ख़त आपने लिखा है बिल्ली मारान दिल्ली से 10 जुलाई 1860 ईस्वी को। और उसमें आप शेर व शायरी के सिलसिले में सैयद शाह करामत हुसैन की इस्लाह फरमाते हैं। और गालिब के इस खतूत से पता चलता है कि गालिब अपने दराज उम्री में हैं और उन पर नकाहत है और आखिरी उम्र में आप इस खतूत के मुताबिक आप कमज़ोर और बीमार नज़र आते हैं। लिहाजा ये गालिब का ख़त है। इसको आप जहन में रखिएगा कि सैयद शाह करामत हुसैन को आपने ख़त लिखा है। आपसे सवाल जो पूछेगा कि गालिब ने किसको ख़त लिखा, ये नाम याद रखिएगा। कहाँ से ख़त लिखा? बिल्ली मारान दिल्ली से। आपने सैयद शाह करामत हुसैन को कब ख़त लिखा? तो आप लिखेंगे 10 जुलाई 1860 ईस्वी को। तो इसमें कई सवालात के जवाब भी हैं। इसको ज़हन नशी कर लीजिएगा। 2-4 बार पढ़ने के बाद तो ज़हन नशी हो ही जाएगा। और कोई आपका अच्छा साथी मिले, उससे गुफ्तगू कर